श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मांडुक्य उपनिषद अथर्वण वेद में आता है और यह सभी उपनिषदों में सबसे छोटा माना गया है साइज के दृष्टि से। इसमें केवल 1 दर्जन मंत्र है, ज्यादा नहीं है। इसकी विशेषता ये है कि इसके ऊपर भगवान गौड़पादाचार्य जो भगवान शंकराचार्य के गुरु थे, उन्होंने कारिकाएं लिखी है और इसमें वेदांत शास्त्र का जितना कुछ विचार है वो सब का सब 4 प्रकरणों में आ गया है। इसलिए जो वेदांत के अध्ययन करने वाले हैं उनके लिए यह ग्रंथ सर्वोपरि माना जाता है। इसका विस्तार से सूक्ष्मता से अध्ययन करने के पश्चात और किसी प्रकार के विचार की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि सभी प्रकार से विचार किया गया है। और यह विशेषता है कि पहले तो गौड़पादाचार्य जी ने इसके ऊपर में वेदांत शास्त्र के सिद्धांत प्रस्थापित करने के लिए कारिकाएं लिखी है और उन कारिकाओं पर फिर भगवान शंकराचार्य जी का भाष्य है। इसलिए यह विचार बहुत विस्तृत और सूक्ष्म हुआ है। भगवान शंकराचार्य के बारे में जो आधुनिक विचार करने वाले हैं वो कहते हैं कि भगवान शंकराचार्य 7वीं सदी में हुए थे। वो वेदांत की जो परंपरा से अध्ययन की प्रणाली है उसमें स्वीकृत नहीं है। वहां जो मंत्र का उच्चारण करते हैं अध्ययन के पहले, नारायणं पद्मसभं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् तत्मानतोस्मि। यह गुरु शिष्य परंपरा बताई है। इस गुरु शिष्य परंपरा में कहते हैं पेज नंबर 4 फ्रस्ट्रेट मत होना, तो उसमें यह बताते हैं कि यह जो ज्ञान है शास्त्रों का, यह मनुष्य निर्मित नहीं है। देखिए, वेद और उन वेदों में जो बताया है यह अपौरुषेय ज्ञान कहते हैं। अपौरुषेय माने मनुष्य के द्वारा यह निर्मित नहीं है। क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है तो यह सबके लिए सामान्य है। ऐसा नहीं कि कोई विशेष व्यक्ति के लिए, विशेष जाति के लिए, विशेष जमाती के लिए नहीं, सबके लिए है। और यह प्रारंभ होता है नारायण भगवान से और पद्मभवम वशिष्ठम, फिर वशिष्ठ भगवान को आता है, फिर उनके जो पुत्र थे शक्ति से उनके पुत्र पराशर व्यास भगवान, फिर वहां से शुकाचार्य, फिर गौड़पादाचार्य, फिर उनके जो शिष्य थे गोविंद पादाचार्य, फिर उनके जो शिष्य थे शंकराचार्य, और फिर उनके शिष्य जो थे पद्मपादाचार्य, हस्तमलकाचार्य, त्रोटकाचार्य, और जो वार्तिककार है सुरेश्वराचार्य, और वहां से अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये इस परंपरा से ज्ञान परमात्मा से प्राप्त होकर के आया है और इसीलिए यह ज्ञान अखंड रूप से चल रहा है, इसमें कहीं खंड नहीं हुआ। ये कहने का तात्पर्य है। तो जब किसी भी ज्ञान की महत्ता, महात्म्य हमारे हृदय में उतरता है
तब उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम तत्पर रहते हैं, और इसीलिए यह परंपरा का महात्म्य हमारे सबके जीवन में है। अच्छा, हमारा जो ज्ञान का स्रोत है, इसके 5 प्रमाण माने गए हैं। एक तो है वेद, जिसमें उपनिषद आते हैं, उनको कहते हैं श्रुति ग्रंथ। दूसरे हैं स्मृति ग्रंथ, जिसमें 18 स्मृतियां और 18 उपस्मृतियां है। जैसे आजकल जो चल रही है वो है हरित स्मृति। तो हरित स्मृति, भार्गव स्मृति, नारद स्मृति, मनुस्मृति इत्यादि। तीसरा ग्रंथ होता है जिसको कहते हैं इतिहास। इतिहास माने बुक ऑफ हिस्ट्री। तो कौन से इतिहास है? इतिहास के 2 ग्रंथ है, एक है महाभारत और दूसरा है रामायण। और चौथा आ जाता है पुराण। भिन्न भिन्न पुराण है, वो भी 18 है पुराण 18, और फिर उप पुराण 18। 6 पुराण ब्रह्मा जी के, 6 विष्णु जी के, 6 शिव जी के, इस प्रकार से 18 पुराण है। और फिर 5वां जो प्रमाण आता है वो है साधु संतों का वाङ्मय। शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि, नारद भक्ति सूत्र में आता है कि साधु संत शास्त्रों को, शास्त्र का दर्जा इस प्रकार से प्रदान करते हैं कि जो शास्त्रों में कहा है वो अपने जीवन में प्रकट होता है, यह केवल कल्पना मात्र नहीं है। इसीलिए शास्त्रों को सत्यता प्रदान करने वाले साधु संत, ऐसे संतों का जो वाङ्मय है उसको भी प्रमाण माना गया है। इसी में शंकराचार्य भगवान का भाष्य इत्यादि सभी ग्रंथ आ जाते हैं। इस प्रकार से सबसे श्रेष्ठ जो प्रमाण है, प्रथम प्रमाण, वो है उपनिषद। और उस उपनिषदों में हम मांडुक्य उपनिषद पर चिंतन करेंगे। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, 2 प्रकार से उपनिषदों को भागों में बांट दिया। कहते हैं एक तो है मेजर उपनिषद और दूसरे है माइनर उपनिषद। अभी उपनिषद में मेजर माइनर नहीं होता। जैसे बताते हैं ना कि एलिमेंट्री फिजिक्स, तो फिजिक्स थोड़ी एलिमेंट्री होता है, विद्यार्थी एलिमेंट्री होता है। फिजिक्स नहीं, फिजिक्स में सब सेम है, कोई फर्क नहीं। तो फिर उन्होंने ये भेद क्यों किया? क्योंकि जिन जिन उपनिषदों पर भगवान शंकराचार्य का भाष्य है, उनको उन्होंने एक लेबल लगा दिया, ये मेजर उपनिषद है। तो किसी को मेजर बना दिया तो माइनर तो अपने आप पैदा हो गया, तो बाकी जो बच्चे खुचे हैं वो हो गए माइनर उपनिषद। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं समझ लेना है कि मेजर उपनिषद में मेजर ब्रह्म का वर्णन होता है और माइनर उपनिषद में बच्चों के वाले लोग बेबी ब्रह्मन, ये इसका अर्थ नहीं है। तो असल में देखा जाए तो सभी उपनिषद सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं। जैसे अभी हमने अमृत बिंदु उपनिषद पढ़ा अहमदाबाद में, उसमें एक विचार आता है, गवाम अनेक वर्णानाम, गाया भिन्न भिन्न रंगों की होती है, काली होती है, सफेद होती है, लाल होती है और काली सफेद होती है, लेकिन सब में से दूध एक ही जैसे निकलता है। इसी प्रकार से उपनिषद भले अनेक हो, लेकिन सब में तत्व एक ही प्रकट होता है। इसीलिए हमारे मन में ये भ्रांति ना रहे कि मेजर उपनिषद है कि माइनर उपनिषद है। उपनिषद उपनिषद है, मेजर माइनर नहीं होता। उपनिषदों में किन किन विषयों का चिंतन किया गया है, इस पर पहले थोड़ी दृष्टि डाल लें। वेदांत में मुख्य रूप से 4 विषयों का चिंतन हुआ है, 4 कहो या 5 कहो। एक विषय ये है कि हम कौन हैं, यह एक विषय मुख्य रूप से। दूसरा, यह जगत क्या है। तीसरा, ये जो ईश्वर है, जीव जगत के संबंध को व्यवस्था पूर्वक रखने वाला, यह ईश्वर कौन है। और चौथी बात,
आध्यात्मिक साधना माने क्या, हर एक साधना का क्या स्थान है, और ये सभी का सभी वास्तविक है कि ये समझाने की प्रक्रिया है। देखो, ये 5 विषय हम इस उपनिषद में अध्ययन करेंगे, और इसलिए ज्यादा समय न लेकर के हम लोग इसमें प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने के पहले 1-2 बातें महत्व की। अब हमने जब देखा ना कि पहला माइक काम नहीं कर रहा था, तो हम लोग इनको गला साफ करने के लिए लगा दिए। ये बेचारे गला साफ कर रहे थे। उस समय हमारे मन की क्या स्थिति थी? देखो, पता नहीं अब कब आएगा माइक वाला, इतना क्यों हो गया, रजनी भाई ने ऐसा क्यों नहीं किया। और हमने पहले क्या सुना था कि जैसे दर्पण पर पड़ने वाला प्रतिबिंब दर्पण को स्पर्श नहीं करता, इसी प्रकार से कुछ भी हो रहा हो, अपने मन के संतुलन को हमको बिगड़ने नहीं देना। लेकिन जब वो गा रहे थे उसमें तो आवाज आ रही थी, तो आप क्यों नहीं गा रहे थे? उनकी कंडीशन देखी नहीं आपने वहां बैठे बैठे। ये मनो तो he was addressing the mic. I am not addressing the mic, I am addressing you if you are available. देखो, नहीं तो हाथ में जैसे वो गाना गाने वाले होते ना, वो करने वाले, तो हाथ में पकड़ करके अपना उस प्रकार से चिंतन नहीं होता। तो अपने मन को विक्षेपित न होने देना। और ये जो हुआ, ये अपनी एक आध्यात्मिक परीक्षा थी। क्या हमारे मन का संतुलन खराब हो गया? क्या हमारे मन में कड़वाहट आ गई? क्या मन में गुस्सा तैयार हो गया? क्या फ्रस्ट्रेशन हो गया? ये कुछ नहीं होना चाहिए। तब जाकर के हम योग्य प्रकार से अध्ययन कर रहे हैं। अच्छा महाराज, इस उपनिषद में जो 4 अध्याय है, उपनिषद में तो एक ही है। पहला जो है उसका नाम है आगम प्रकरण। इस आगम प्रकरण में उपनिषद के 12 मंत्र, उस पर गौड़पादाचार्य जी की कितनी 34 विषय में विस्तार से वर्णन हुआ है। उनके उस पर कारिका भी है, और भगवान शंकराचार्य का उसमें भाष्य भी है। इसमें उन्होंने 2 चीजों का मुख्य रूप से प्रतिपादन किया है, सत्य क्या है और मिथ्या क्या है। ये होने के पश्चात जो जगत मिथ्या है उसको विस्तार से सिद्ध किया है द्वितीय अध्याय में वैतथ्य प्रकरण में। तो वैतथ्य प्रकरण में सिद्ध करने के बाद तो फिर कुछ बचा ही नहीं। तो बोले नहीं, अद्वैत तत्व यह ज्यों का त्यों बचा रहता है। तो तीसरे प्रकरण में उन्होंने अद्वैत की सिद्धि करी है। और चौथा जो प्रकरण है, जिसको कहते हैं अलात शांति प्रकरण, उसमें उन्होंने उसका निराकरण किया है कि जो हमने बहुत सुन के कंफ्यूज हो गए हैं। भगवान भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना से यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। हे अर्जुन, तुमने इतना सुना है कि सुन के तुम्हारे दिमाग में खिचड़ी हो गई, और इसीलिए गंगा जाती तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, और जब घर लौट के आते हैं तो फिर देवदास। फिर वही लिक्विड स्पिरिचुअलिटी शुरू हो जाती है। देखो महाराज, इसीलिए हमने जितना सुना है उसकी स्पष्टता नहीं होगी तो केवल सर पर बोझा रहता है। तो जिसके सर पर किसी भी प्रकार का बोझा हो वो कभी भी सुख का, शांति का अनुभव नहीं कर सकता। इसीलिए अलात शांति में जो भिन्न भिन्न
संप्रदाय है, भिन्न भिन्न सिद्धांत है, उन सबको योग्य प्रकार से उन्होंने निपटा लिया है। अलाहत शांति का तात्पर्य है, माने जैसे दिवाली के दिनों में फुलझड़ी लेते हैं हम हाथ में, रात के समय जला करके ऐसे घुमाते हैं तो वहां एक चक्र सा दिखता है, लेकिन चक्र होता नहीं। फुलझड़ी तो एक ही है, एक बिंदु मात्र है, लेकिन घुमाने के कारण वहां चक्र दिखता है, तो वो चक्र होता नहीं, दिखता है। इसी प्रकार से ये जो जगत है ये है नहीं, दिख रहा है। इट इज एन अपीयरेंस। और बाकी के जितने भी मतांतर है वो केवल भटकाने के लिए ही है। इस प्रकार से इन 4 अध्यायों में वेदांत के सभी तत्वों का विस्तार से प्रतिपादन हुआ है। जिस प्रकार से बाकी के उपनिषद भी शांति पाठ से शुरू होते हैं, इस प्रकार से यह भी उपनिषद शांति पाठ से शुरू होता है। शांति पाठ के पहले एक मंत्र है, श्लोक है, जिसमें भगवान से प्रार्थना करी गई है। यह उपनिषद का भाग नहीं है। जाग्रदादि त्रयोन्मुक्तम जाग्रदादिमयम तथा ओंकारैक सुसंवेद्यम यत्पदम तन्नमाम्यहम्। जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों का आधार होते हुए, तीनों से अन्य होते हुए भी तीनोंमय है, ऐसा जो ओंकार एक तत्व है, यही सुसंवेद्यम, जगत में इस ओंकार को ही जानना चाहिए, यही जानने योग्य है। और इसके द्वारा जिस परमात्मा को, जिस पद को लखाया जाता है, उस परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। माने पहले भगवान का स्मरण करके, उनको नमस्कार करके अब हम उपनिषद में प्रवेश करेंगे। यह जो शांति पाठ है आपको सबको पता है, फिर भी हमारे रिवीजन के लिए हम कहेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। यह जो शांति पाठ होता है हर एक उपनिषद के अध्ययन के पूर्व, ये शांति पाठ इसलिए है कि श्रोता और वक्ता इनके बीच में योग्य प्रकार से मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक संबंध प्रस्थापित हो जाए। जैसे हम फोन करते हैं किसी को, तो फोन करते हैं तो क्या कहते हैं, अल्लो। हम ये अल्लो किसको कह रहे हैं? फोन को। उधर सुनने वाला है कि नहीं, देखो हम बोले जा रहे हैं। जैसे कई बार हमको सर खाने वाले जब फोन करते हैं और जब हम बम्बई में होते हैं, उस समय इनकमिंग फ्री, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो अपने बोले जा रहे तो मैं वहां रख देता हूँ, हाँ, और फिर अपना काम में लग जाता हूँ। देखो, तो अगला सुन रहा कि नहीं सुन रहा, इसी प्रकार से यह आचार्य बोल रहा है और बोलने वाला वक्ता है कि बक्ता है, और सुनने वाला श्रोता है कि सोता है, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए शांति पाठ कहा जाता है। तो कहते हैं ओम, जो हेलो कहते हैं ओम। इस ओम के द्वारा हम परमात्मा का स्मरण करते हैं। कौन सा परमात्मा? जो हमारी इच्छा हो। निर्गुण निराकार चाहते हो तो वो ब्रांड एक्सेप्टेड। हमारे यहाँ सभी क्रेडिट कार्ड चलते हैं, चाहे निर्गुण निराकार कह लो, चाहे सगुण निराकार कह लो, चाहे सगुण साकार कह लो।
इसीलिए ओम भगवान का स्मरण किया और फिर स्मरण करके कहते हैं कि हे भगवान करने भी वयम भद्रम शृणुयाम देवा। हे भगवान हम अपने कानों से भद्र कल्याणमय ही सुने। अब ध्यान से सुनना, संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन माने ये नहीं कि जो बहू ने कही है बात, बहु का मतलब है अनेक। देखो, एक मुझे एसएमएस आया था बहू पर। अपने राहुल गांधी ने अपने मम्मी को कहा, मम्मी तुम्हारे कारण मेरी शादी नहीं हो रही। बोले बेटा मैंने क्या किया? सब जगह लिखा है कि सोनिया गांधी को बहू मत दो, तो बहू मत देना, तो मेरी शादी नहीं हो रही है, क्या करूं मैं? देखो, तो बहुवचन माने अनेक वचन। तो यहां कहते हैं करने भी, हमको तो 2 ही कान है ना, तो कर्णाभ्याम होना चाहिए था। तो करने भी क्यों कहा? इसलिए कहा कि ये वो कान है कि जो शांति को सुन सकता है। शब्द सुनने वाले तो कान हमारे पास है, जिस कान से शांति सुनी जाती है वो कान है तीसरा कान, जिसको कहते हैं इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग, ऋतम भरा प्रज्ञा। तो हे भगवान, हम अपने कानों से पवित्र अच्छा सुने, माने हम जो भी सुन रहे हैं उसमें से अच्छा ही अर्थ निकाले, एक का तात्पर्य। क्योंकि अगला आदमी समझो गाली दे रहा है, तो उसमें क्या भला सुनना हो गया, फिर हम क्या करें, उसको वापस कर दें उसकी गाली सूद के साथ? नहीं। एक बार एक महात्मा को किसी ने कुछ कहा, तो एक दूसरे कमंडलों ने जाके कहा, महाराज जी आपको वो गाली दे रहा था। बोले देखो, यदि वो मेरे देह को देख करके गाली दे रहा है तो मैं भी तो अपने देह को गाली देता हूं। अत्यंत मलिनो देहा देही च अत्यंत निर्मला। तो मेरे देह की निंदा तो मैं भी करता हूं, तो वो कर रहा है तो वो तो मेरे सहमत है, तो कोई बुरी बात नहीं। और यदि वो मुझे आत्मा समझ करके गाली दे रहा है तो उसका मेरा आत्मा अलग है नहीं, हरे को अपने साथ जो भी करने का मौका है। इसको कहते हैं भद्रम करने भी शृणुयाम देवा। हर शब्द से हम योग्य अर्थ निकाल करके अपने मन को विक्षेपित न होने दें। देखो सर, इसीलिए हमने आज सुबह बताया था ना कि जीवन की प्रत्येक घटना एक आध्यात्मिक परीक्षा है। तो हम सबकी परीक्षा कौन सी हो गई? जैसे अब यहां आ गए, यह माया का कार्य माइक, इसको माइक कहते हैं ना, तो कि ये माया का कार्य है। तो यहां माया का कार्य एकदम आगे फेल हो गया और फिर स्वामी जी ने कहा कि मैं नहीं लेक्चर लूंगा। पता नहीं स्वामी जी को गुस्सा आ गया कि क्या, हमको तो मजा आ रहा था। 1 घंटा इनको भी गला साफ करने को मिला और अपने भी कान ठीक हो गए। इसलिए भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिः यजत्राः। हे पूजनीय भगवान यजत्राः, हम अपने आंखों से भद्र पवित्र कल्याणकारी देखे। क्या कल्याणकारी देखे? एक टेक्निक हम आपको बताते हैं। वो टेक्निक ये है, सबके प्रति यदि हमारे अंतःकरण में आदर का भाव बना रहे तो हमने भगवान का दर्शन करने की प्रक्रिया समझ ली है। बहुत सिंपल। कैसी? हम जाते हैं मंदिर में, मालूम तो होता नहीं कौन सा मंदिर है। जैसे यहां हम लोग आए, आप लोग तो गए होंगे शायद, मैं तो अभी तक नहीं गया, पिछले बार गया था।
वहां जाकर के वहां एक मूर्ति होगी, पार्थिव विग्रह। अब मालूम तो है नहीं, सभी नमस्कार भी नमस्कार करते हैं। जब नमस्कार करते हैं एक पार्थिव विग्रह को, उस समय हमारे अंतःकरण में क्या भावना होती है कि हम पत्थर को नमस्कार कर रहे हैं? नहीं, भावना होती है हम भगवान को नमस्कार करते हैं। इस भावना से ही हमारा उद्धार होता है, दूसरा कोई कारण नहीं। तो जब हम किसी को आदर देते हैं तो आदर देने वाला श्रेष्ठ होता है, आदर लेने वाला श्रेष्ठ नहीं होता। देखो, एक मूर्ति मार्केट में पड़ी है, सब लोग देखते हैं दुकान में, कोई नमस्कार नहीं कर रहा। उसी मूर्ति को ला करके एक बार उसकी प्रतिष्ठा हो गई और पूजा पोथी शुरू हो गई तो उसी को नमस्कार करते हैं। तो पहले वो मूर्ति दुकान में थी, कोई देख नहीं रहा था, अब उस मूर्ति को फूल इत्यादि चढ़ाते हैं। इन दोनों के द्वारा मूर्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है जो आदर से पूजा कर रहा है उसको फर्क पड़ता है। इसीलिए भद्रम पश्येमाक्षभिः यजत्राः, हम अपने आंखों से भद्र देखे, पवित्र देखे का तात्पर्य है अपनी आंखें सब में परमात्मा का दर्शन करने का अभ्यास करें। कैसे करें अभ्यास? सबके प्रति आदर का भाव हो, किसी के भी प्रति ऐसी भावना ना हो कि क्या घटिया है। देखो, दो शब्दों का प्रयोग होता है हिंदी भाषा में देह के लिए। एक तो है घट और दूसरा है मटका। घट यह शब्द पुरुष के देह के लिए होता है और मटका ये शब्द स्त्री के देह के लिए होता है। इसीलिए पुरुष घटिया होते हैं और स्त्री मटकती है। दो शब्द है, दोनों का तात्पर्य देहात्म भाव से जीना और कुछ नहीं। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। सबसे कठिन साधना है स्थूल देह से सेवा करना। स्थूल देह की जितनी परेशानियां हैं कि कौन सी परेशानियां? तीन परेशानियां हैं। एक तो है आलस्य, दूसरा है निद्रा और तीसरा है प्रमाद। ये तीन परेशानियों से हटने के लिए जो शरीर की तपस्या है उस तपस्या को कहते हैं सेवा करना। देखो, एक उदाहरण हमको दे, अभी हम कहाँ गए थे, कल की परसों की कहीं कोई बात है। जब हम अपने ही कमरे में बैठे रहते हैं और जैसे बम्बई वाले लोग मैच बॉक्स में रहते हैं, हम भी एक मैच बॉक्स में रहते हैं, कितना सा छोटा सा कमरा उसमें बैठे हैं, और जब ऐसे खुले इसमें आते तो कहते आहा कितना अच्छा लग रहा है। कारण क्या है? वी हैव एक्सपांडेड अवरसेल्फ। देखो, इसी प्रकार से हम छोटे दायरे में रहते पूरी जिंदगी भर सड़ रहे हैं उससे। मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे सास, मेरी बहू, मेरे बिजनेस, बाहर निकलना ही नहीं। तो उससे बाहर निकलने के लिए एक ही उपाय है, सेवा में लग जाओ। हाँ, अभी मैं मातर से आ रहा था तब की बात है। हम वहाँ अहमदाबाद में थे, कंटिन्यूसली बिल्डिंग के अंदर जैसे वहाँ आए, कुछ नहीं है वहाँ, बिल्कुल खुला। 2-4 प्लास्टिक की चेयर लेकर के वहाँ हम सुबह नाश्ता किए। आहा कितना अच्छा लगता है। क्या अच्छा था कि चारों तरफ खुला था। और वहाँ क्या करते हैं? केवल सेवा करते हैं। जब व्यक्ति अन्य की सेवा करने लग जाता है तो अपने दुख भूल जाता है। अपने दुख को भूलने का एकमात्र उपाय है किसी की सेवा में लग जाओ। नहीं तो हमेशा महाराज जी यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है। तो किसी की सेवा करनी है तो स्वयं को स्वस्थ रहना पड़ेगा। तो 2 बातें हो गई,
स्थिरैरंगैः सुष्ठुवादुं सस्तनोमि। हे भगवान, हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहे और उस स्वस्थ देह के द्वारा हम सबकी सेवा करें, गुंडागर्दी टेररिज्म ना करें। देवहितम यदायु स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। इंद्र जो हमारे हाथों की देवता है, जो हमारे यश को बढ़ा सकता है, ऐसा इंद्र हमारा कल्याण करे। माने हम हमेशा अपना काम अपनी मेहनत करके ही जीवन में जिए। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। पूषा यह सूर्य का नाम है, तो जीवन में सूर्य को आराध्य बनावे तो सूर्योदय के पहले उठना शुरू हो जाएगा। और जो व्यक्ति सूर्योदय के पहले उठता है उसी का जीवन भला होता है, और जो व्यक्ति सूर्योदय के पश्चात जगता है वो अगले जन्म में खटमल होता है। यह खटमल पुराण में आया हुआ मंत्र है। प्रॉस्पेरिटी का अर्थ हम लोगों ने क्या समझ के रखा है? प्रॉस्पेरिटी माने 8-9 बजे तक पड़े हुए हैं, प्रॉस्पेरिटी। वो प्रॉस्पेरिटी नहीं है, वो परवर्शन है। आगे कहते हैं स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। तार्क्ष गरुड़ का नाम है। गरुड़ पर बैठकर ही भगवान नारायण आते हैं। उसी प्रकार से शब्द ब्रह्म पर आरूढ़ होकर के परमात्मा प्रकट होता है। तो यहाँ कहते हैं स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। शास्त्रों के, वेदों के, उपनिषद के अध्ययन के द्वारा हमारे जीवन की जितने भी अरिष्ट है, कठिनाइयां है, वो सब के सब नष्ट होवे। इसीलिए यह शास्त्र हम पर कृपा करे। और स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। बृहस्पति देवताओं के गुरु है, तो गुरु महाराज हम पर कृपा करे। देखो महाराज, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। साधु संत हमारे जीवन में कर्म के फल के रूप में नहीं आते। कर्म का फल केवल सुख और दुख होता है। पाप का फल दुख है और पुण्य का फल सुख है। लेकिन साधु संत या सत्संग जो हमारे जीवन में आता है, यह ईश्वर के अनुग्रह से आता है। अपने कर्म का फल यह सत्संग नहीं है। कितनी बार होता है ना, हम निर्णय करते चलो हम जाएंगे कैंप को। जैसे एक हमारे कोयम्बतूर के मित्र है, उन्होंने कहा मुझे स्वामी जी आप हमेशा अंग्रेजी में बोलते, हिंदी में वहाँ है तो मैं आऊँगा। जरूर आ जाना। उन्होंने हमारे रजनी माई से कहा भी, सब कुछ किया, रिजर्वेशन किया, लास्ट मोमेंट में स्वामी जी हम नहीं आ सकते। ईश्वरानुग्रहात् एव। इसीलिए हरि कृपा से ही सब कुछ होता है। और हरि कृपा आती है हमारे जीवन में साधु संतों के संग से। इसीलिए बृहस्पति ही स्वस्ति नः दधातु। बृहस्पति हमारा भला करे। उसके पश्चात यहाँ यह जो उपनिषद है, पहले भगवान शंकराचार्य ने 2 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। प्रज्ञानां सुप्रतानै स्थिरचर निकर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्ठान् पुनरपि भीषणो भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नः माया संख्या तुरीयं परममृत अजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। कहते हैं कि जो अपने ज्ञान के प्रकाश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके जागृत अवस्था में स्थूल वस्तुओं का भोग करता है, स्वप्न में केवल संस्कारों का भोग करता है, और फिर सुषुप्ति में सबको लपेट करके वहाँ केवल आनंद को ही अनुभूत करता है। और जो इन तीनों के परे चतुर्थ रूप से कहा गया है, उस परमात्मा को, परब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। यो विश्वात्मा विधि जनम विषयान पाश्य भोगान स्थविष्ठान पश्चान्यान स्वमिति विभवान ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान सर्वानेतान पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगत गुणगणः पातु असौ न स्तुरीयः।
जो परमात्मा, जो विश्वात्मा, विश्वात्मा माने सबका एक ही आत्मा है। देखो इस उपनिषद में हमारी जितनी भ्रांतियां है ना, उस पर प्रहार होने वाला है। एक जो भ्रांति है पर हेड वन सोल, जैसे हर जूते की एक सोल होती है ना, वैसे हर एक आदमी में एक सोल, ये सब कचरा निकल जाने वाला है। बाप रे, सोल खत्म हो जाएगा बिल्कुल, यू विल गो फ्रॉम हियर विदाउट सोल। तो जो विश्वात्मा है सभी प्रकार के अच्छे बुरे भोगों का भोग करता है जागृत काल में, वही स्वप्न में अपने कल्पना से भोग करता है। और जब यह भिन्न प्रकार के भोगों का अभाव होने के पश्चात सबको छोड़ करके सब विशेषता छोड़ देता है। कहता है हित्वा सर्वान विशेषान। विशेषता क्या है? जागृत में हम पुरुष बनते हैं, स्त्री बनते हैं, पति बनते हैं, पत्नी बनते हैं, सुखी बनते हैं, दुखी बनते हैं, वही स्वप्न में सभी प्रकार की विशेषताओं का त्याग करके जो निर्विशेष रूप से अपने स्वरूप में स्थित रहता है, ऐसे परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं कि यह तुरीय तत्व हमारी रक्षा करे। इसके पश्चात भगवान शंकराचार्य जी ने इस उपनिषद के बारे में थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन दिया है। ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम, यहां से ये उपनिषद शुरू होता है। जो पहला मंत्र है, उस पहले मंत्र के जो पहला शब्द है वो यहां से होता है। ओम इति एतद अक्षरम इदगम सर्वम तस्योपव्याख्यानम भूतम भवत् भविष्यदिति सर्वम ओंकार एव यच्च अन्यत् त्रिकालातीतम तदपि ओंकार एव। अंग्रेजों में गाने के नंबर होते हैं। वो कहते हैं डू यू लाइक दैट नंबर? यार 420। हाँ, लेकिन हम लोगों के यहाँ जब गाने को बताना होता है ना, तो पहला लाइन के एक दो शब्द कहते हैं। भाई वो गाना गाओ ना, कौन सा? आतिक्य खंडाला। अच्छा, उसको कोई नंबर थोड़ी है। इसी प्रकार से उपनिषदों के भी नाम रखे गए हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, तो ईशावास्य यह पहला शब्द है, इसीलिए ईशावास्योपनिषद। आसान है याद रखने के लिए, नंबर का चक्कर नहीं। उसी प्रकार से केनोपनिषद, वो भी शुरू होता है केन इस शब्द से, केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, इसीलिए केनोपनिषद। फिर प्रश्नोपनिषद में 6 प्रश्न है, इसलिए उसको प्रश्नोपनिषद कह दिया है। इस प्रकार से जो नाम देने की प्रक्रिया है वो अपने संस्कृति में भिन्न है, क्योंकि हम नाम दे करके किसी का आदर करते हैं। नंबर कैदियों के, चोरों के होते हैं, या तो मोबाइल के नंबर होते हैं। तो ओम इति एतत् अक्षरम इदम सर्वम। अब इस उपनिषद के ऊपर हम भाष्य करने जा रहे हैं। तस्य उपव्याख्यानम वेदांतार्थ सार संग्रह भूतम इदम प्रकरण चतुष्टयम ओम इति एतत् अक्षरम इति आरभ्यते। अब यह जो संपूर्ण वेदांत का सार है, वेदांत अर्थ सार संग्रह भूतम, संपूर्ण वेदांत में जो जो बातें बताई है उसका जो एसेंस है, सार है, इस उपनिषद में आने वाला है। और उसको हम 4 प्रकरणों में बांट करके पढ़ने वाले हैं। प्रकरण चतुष्टय ओम इति एतद अक्षरम, तो इसका प्रारंभ होता है ओम इति एतद अक्षरम, इस शब्द से प्रारंभ होता है। अब इसको हम विचार करेंगे। तस्य उपव्याख्यानम, उपव्याख्यानम का तात्पर्य है हम इसको विस्तार से बताएंगे कि किसका क्या क्या मतलब है। अतः एवं पृथक संबंध अभिधेय प्रयोजनानि वक्तव्यानि, और इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन करते समय इसको कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय माने किसी भी ग्रंथ का या किसी भी विषय का कंक्लूजन मेथोडिकली, साइंटिफिकली निकालना हो तो उसके नियम होते हैं। जैसे आप लोग तो सब जानते हैं कि समझो किसी को PhD का थीसिस लिखना है, तो PhD के थीसिस में उनको एक नियम होता है कि पहले इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन में ये बताएंगे कि ये तुमने टॉपिक क्यों लिया,
इसलिए कि किसी ने नहीं लिया, इसीलिए मैं नहीं लिया, इसीलिए मैं बड़ा 30 मार्क का हूँ, ठीक है। उसके पश्चात वो आता है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कि इस पर कुछ काम हुआ है क्या? हाँ हुआ है, सबने कहा कि ये विषय बेकार है, इसीलिए मैंने ले लिया, बहुत बढ़िया। फिर तीसरी बात आती है, इसके लिए मटेरियल मेथड क्या है, फिर उसमें कौन से उपयोग में लाए जाएंगे इंस्ट्रूमेंट्स इत्यादि उसका होगा। फिर उसके बाद क्या आपकी मेथडोलॉजी होगी एक्सपेरिमेंटेशन की, फिर रिजल्ट क्या होंगे, फिर कौन सी स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करेंगे उसको एनालिसिस करने के लिए, फिर कंक्लूजन क्या होंगे, और फिर बिब्लियोग्राफी कहाँ से कट पेस्ट किया है थीसिस। देखो आजकल के जितने थीसिस है ना वो सब डॉक्टर गुगलानंद महाराज से कोई काम नहीं करता। तो अपने थीसिस को प्रेजेंट करने की एक प्रक्रिया है, मध्य थोड़ी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से शास्त्रों के योग्य प्रकार से अर्थ को ग्रहण करने के लिए उसमें भी 4 बातें बताते हैं, उसको कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। तो पहले इसका अधिकारी कौन है? कोटा 80%, इसमें किसी को कोटा नहीं। दूसरी बात, इसका विषय क्या है? तीसरी बात, इसका प्रयोजन क्या है? और चौथी बात, इस ग्रंथ के साथ हमारा क्या संबंध है, विषय का, जीवन का क्या संबंध है। इस प्रकार से 4 बातों का स्पष्ट निर्णय इस ग्रंथ में होने वाला है। इसलिए यह इस प्रकार से इस ग्रंथ में प्रकट किया गया। यानी एवं तो वेदांते संबंध अभिधेय प्रयोजनानि तानि एव ईश भवितुम अर्हन्ति। तो यही इसमें बताया गया है। तथापि प्रकरण व्याख्यासुना संक्षिप्तः वक्तव्यानि, फिर भी उसका वर्णन ठीक से हमको करना ही चाहिए अपने संबंध के लिए। तत्र प्रयोजनवत् साधना अभिधेय व्यंजकत्वेन अभिधेय संबंध शास्त्रम पारंपरेण विशिष्ट संबंध अभिधेय प्रयोजनवत् भवति इति। अब यहाँ कहते हैं कि यहाँ ओम को लेकर के पूरा विस्तार से बताया गया है कि ओम यही नाम है, ओम यही नामी है, इसीलिए नाम नामी में कोई भेद नहीं है और वह अपने से भिन्न नहीं है। इस प्रकार से प्रयोजन इसका ये है कि हम अपने स्वरूप को पहचान लें और इसमें जो हमने अपने को परिच्छिन्न माना है उसको त्याग करके दुख की निवृत्ति संभव है अज्ञान के नाश होने से। तथा दुखात्मस्य आत्मनः द्वैत प्रपंच उपशमे स्वस्थता अद्वैत भावः प्रयोजनम। तो जब तक के द्वैत की दुनिया रहेगी तब तक दुख है, जब अद्वैत की सिद्धि होगी तभी जीवन में आनंद है। द्वैतस्य प्रपंचस्य अविद्याकृतत्वात् विद्या तद उपशमः स्यात् की। और जो बात अज्ञान से प्रकट होती है उसका नाश केवल ज्ञान से ही हो सकता है। और इसीलिए इस ब्रह्म विद्या को बताने के लिए ब्रह्म विद्या प्रकाशनाय अस्य आरंभः क्रियते। और इसीलिए ब्रह्म विद्या को बताने के लिए यह उपनिषद प्रारंभ किया जाता है। ये इसका प्रयोजन हो गया। उसके बाद कहते हैं तत्र तावद ओंकार निर्णयाय प्रथमम प्रकरणम आगम प्रधानम आत्म तत्व प्रतिपत्ति उपाय भूतम। इसमें जो 4 प्रकरण है उसमें का पहला प्रकरण जो है उसमें जिसको आगम प्रकरण कहते हैं, क्योंकि इसमें मूल उपनिषद के 12 मंत्र है, इसीलिए इसको आगम प्रकरण कहते हैं। और बाकी के जो 3 प्रकरण है ये उपनिषद का भाग नहीं है। यदि हमको समझना है कि मांडुक्य उपनिषद में कितने मंत्र है तो केवल 12 है, बाकी की जो कारिका और भाष्य है वह ओरिजिनल उपनिषद में इंक्लूडेड नहीं है। तो यह जो आगम प्रकरण है यह आगम प्रधान है और इसमें आत्म तत्व के बारे में विस्तार से लॉजिक से स्पष्टता से बताया है और उसका उपाय क्या है उसको प्राप्त करने का यह भी बताया गया है।
यस्य द्वैत प्रपंचस्य उपशमे अद्वैत प्रतिपत्ति रज्ज्वाम इव सर्पादि विकल्प उपशमे रज्जु तत्व प्रतिपत्ति तस्य द्वैतस्य हेतुतः वैतस्य प्रतिपादनाय द्वैतम द्वितीयम प्रकरणम। जैसे द्वैत की जब तक के निवृत्ति नहीं होगी तब तक के अद्वैत की अनुभूति नहीं होती। जैसे वेदांत माने क्या, सांप और रस्सी। कितने लोग तो ये वेदांत को ब्रह्म तो भूल जाते हैं, सांप रस्सी को पकड़ के रखते हैं। एक ने मुझे पूछा था, स्वामी जी ये वेदांत में सांप रस्सी का क्या प्रयोजन है? हमने कहा प्रयोजन ये है कि जो सांप है वो विद्यार्थियों को काटने के लिए छोड़ दिया जाता है और जो रस्सी है गुरु अपने को लटका लेता है, दोनों का उद्धार हो गया। तो जैसे सांप के ऊपर रस्सी के ऊपर सांप या सांप के ऊपर रस्सी, यह भ्रांति कल्पित होती है, वास्तविक नहीं। उसी प्रकार से यह द्वैत का उपशम, द्वैत की निवृत्ति जब तक कि अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, इसीलिए द्वैत को मिथ्या बताने के लिए द्वितीय वैतथ्य प्रकरण है। फिर तीसरे प्रकरण में ये बताएंगे कि यदि द्वैत खत्म हो गया तो कुछ भी नहीं बचा। बोले नहीं जी, ऐसे कैसे होगा? तो जो बचा रहता है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वह अद्वैत तत्व, इसकी सिद्धि के लिए तीसरा प्रकरण है अद्वैत प्रकरण। और फिर चौथे प्रकरण में बताते हैं अलात शांति में जो भिन्न भिन्न मतांतर है, उसमें बताते हैं कि एक कहता है ये, इसका मतलब ये है, दूसरा कहता है ये है। एक कहता है जीव पर हेड एक है, दूसरा कहता है जीव पूरे देह में व्याप्त है, तीसरा कहता है नहीं, जीव एकदम अपना जो बाल है, हेयर है, उसको, उसके टिप को यदि 1000 भागों में बांट करके उसमें से एक भाग है उसको 1000 भागों में बांटोगे तो कितना बारीक होगा, कितना जीव है। ऐसे भिन्न भिन्न मतांतर है, उसका सबका निर्णय इस अलात शांति प्रकरण में लिया है। इस प्रकार से यह 4 प्रकरणों का ग्रंथ हम यहाँ अब ठीक से विस्तार से पढ़ेंगे। रज्ज्वादि इव सर्पादि विकल्पस्य आस्पद द्वय आत्मा परमार्थ सन प्रमाणादि विकल्पस्य आस्पदा यथा तथा सर्वोपि वाक् प्रपंच प्राणादि आत्मविद्धि विकल्पय ओंकार एव सच आत्मस्वरूपमेव तत् अभिधायकत्वात्। अब जरा सूक्ष्मता से सुनना। अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति पंच अंशकम आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम्। कहते हैं जगत में 5 बातों से जगत बनता है। एक है अस्ति, हर एक अनुभूति हमेशा भावात्मक होती है। भावात्मक होती है माने कभी भी हमको अभाव की अनुभूति नहीं होती, अभाव की भी अनुभूति भावात्मक ही होती है। जैसे यह माइक है, यह कैमरा है, यह फैन है और इनके बीच में कुछ नहीं है, माने अभाव भी हम भावात्मक ही ग्रहण करते हैं। तो अस्ति भाति, उसको जब तक के जानेंगे नहीं तब तक के उसकी सत्ता नहीं। अस्ति भाति प्रिय, उसमें कोई ना कोई उपयोगिता यूसेज है ही। तो अस्ति भाति प्रिय आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम, यह परमात्मा का स्वरूप है। और नाम रूप यह है जगत। अब ध्यान से सुनना, बहुत सूक्ष्म विचार है। रूप के ऊपर में नाम चिपकाया नहीं होता। आप गए होंगे हिमालय में, कहीं लिखा है क्या बोर्ड हिमालय? हम जाते हैं गंगा जी में स्नान करने के लिए, गंगा जी पर कहीं लिखा है क्या गंगा? तो हमारे आईडी होते हैं नहीं। तो ये नाम कहाँ है? बहुत सूक्ष्म विचार है, बिल्कुल एकदम एकाग्रता से सुनो। रूप हमेशा बाहर होता है, नाम हमेशा मन में होता है। नाम और रूप ये अलग अलग नहीं है। देखो, इसीलिए जो नाम की साधना है
नाम की साधना के द्वारा हम रूपों से हट करके अपने मन में प्रवेश करते हैं। और यह मन में भी फिर 4 स्थितियां हैं। पहली मन की जो स्थूल अभिव्यक्ति है वो है वैखरी वाणी, दूसरी जो अभिव्यक्ति है वो मध्यमा, तीसरी पश्चंती और चौथी जो है परावाणी। तो यह जो नाम है यही हमको रूप से हटा करके अपने स्वरूप में ले जाता है। यही ओंकार का तात्पर्य है। ओंकार यह नाम है और इसके द्वारा जो लखाया गया है वह रूप, वह जगत। तो यह ओंकार दोनों भी है, नाम भी वही है, रूप भी वही है और वह हमसे भिन्न नहीं है। ये हमको इसमें सीख लेना है। तो रज्जादौ इद सर्पादि विकल्पस्य आस्पदस्य अद्वय आत्मा, जैसे बिना रस्सी के वहां सांप की प्रतीति नहीं हो सकती, इसी प्रकार से जब तक के नाम नहीं है तब तक के रूप की सिद्धि नहीं होती। बच्चे पैदा होने के बाद पहली बात क्या होती है? बच्चा पैदा होने के पहले ही नाम रखना है। क्या नाम रखे, क्या नाम रखे? और नाम भी बड़ा विचित्र आया, पता नहीं कैसे आया। क्या नाम आया? नाम आया ड। अब ड पर क्या रखे नाम? क्या लड़का है कि लड़की है? लड़का है, डमरू रख दो। देखो, नहीं तो गूगल करो डिक्स, फिर वहां नाम रख दिया ड से। तो जहां रूप आया वहां नाम प्रकट हो गया। और यदि हम इस नाम का अनुसंधान करें तो जो रूप है वो जो नाम है वो दोनों एक होकर के स्वरूप निष्ठा हो जाती है। इस प्रकार से किसी भी नाम का, किसी भी रूप का आधार नाम है और नाम हमारे अंतःकरण में होता है, वस्तु पर नहीं होता। देखो ये माइक, इसके ऊपर कहीं भी लिखा है क्या माइक है करके? माइक तो अपने मन में है। कैमरा, इस पर लिखा नहीं कैमरा, ये अपने मन में है। कैमरा ले आओ, इसको ले आएंगे। इस प्रकार से यह दो जो है रूप और नाम, ये दोनों ही ओंकारात्मक है, दोनों अलग नहीं है, ये बताने का। इसीलिए ओंकार विकार शब्द अभिधेयश्च सर्व प्राणादि आत्म विकल्प अभिधान व्यतिरेकेन नास्ति। तो जितना भी यह रूपात्मक जगत है यह नाम के व्यतिरिक्त नहीं है और यही ओंकार इस संपूर्ण जगत का आधार है। तो वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका एव सत्यम, छांदोग्योपनिषद में आता है। जब हम कहते हैं कि देखो कितना जबरदस्त समुद्र है, और फिर कहते हैं कितनी भयानक सुनामी आ रही है। समुद्र पर कहीं भी समुद्र नाम की बोर्ड लगी हुई नहीं है। उस सुनामी पर भी कहीं भी सुनामी नाम का लेबल लगा हुआ नहीं है। तो वो है कहां? ये तो मन में है। क्योंकि समुद्र जब कहेंगे तब पानी को ही हम बता रहे हैं, सुनामी हम जब कहेंगे तब भी पानी को ही बता रहे हैं। तो हमने किया क्या? पानी को देखा और उसको दो नाम दे दिए हैं। तो नाम कहां होते हैं? नाम वस्तु में नहीं होते, नाम वस्तु को लखाने वाले के मन में होते हैं। इसको स्पष्टता से समझ लेना। तो जब हम राम कहते हैं तो वह राम जब हमारे हृदय में प्रकट होता है तब वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। जैसे किसी को पता रहे कि कैमरा किसको कहते हैं, उसको कहा भाई जाओ मेरे कमरे से कैमरा ले आना, वो जाएगा, सब ढूंढेगा, भाई मुझे तो कहीं मिला ही नहीं कैमरा। क्योंकि कैमरा इस नाम का क्या अर्थ है उसको पता नहीं है, तो उसको लाभ नहीं होगा। इसी प्रकार से जब हम राम नाम लेते हैं या भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं
तो उसका जब तक अर्थ हमारे हृदय में प्रकट नहीं होता तो अर्थहीन जो नाम है वो केवल कोलाहल हो जाता है। इसलिए यह नाम और नाम के द्वारा बताया गया जो अभिधेय है यह एक ही है। तो नाम मात्र वाचारंभणम विकारो नामधेयम तस्य इदम वाचा तंत्या नाम भी दाम भी सर्वम सितम सर्वम ही इदम नामनि। तो यह संपूर्ण बात ब्रह्म सूत्र में ये आती है कि ये संपूर्ण जगत नाम के द्वारा लखाया जाता है। तो जो लखाने वाला है जो लखाया गया है दोनों एक ही तत्व है। इस ओंकार के बारे में अब हम यहाँ सीखेंगे। पहला मंत्र ओम इति एतद् अक्षरम इदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यदिति सर्वमोंकार एव यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदपि ओंकार एव। ओम इति एतद् अक्षरम इदं सर्वम इति यह जो भी कुछ है इदम माने जिसको हम अनात्म भाव से ग्रहण करते हैं उसको इदम कहते हैं। संस्कृत भाषा में इदम का अर्थ है यह। इदम माए यह माए जो नजदीक है उसको इदम कहते हैं। तद वो जो दूर है उसको तत् कहते हैं। एक तो इदम का तात्पर्य संस्कृत भाषा में और वेदांत में फर्क है। इदम का तात्पर्य वेदांत में जिसको जिसको हम अनात्म भाव से ग्रहण करते हैं उसको इदम कहते हैं। तो कहते हैं कि ओम इति एतद् अक्षरम सर्वम यद इदम अर्थम अभिजातम अभिधेय भूतम तस्य अभिधान व्यतिरेकात् अभिधानस्य च ओंकारस्य व्यतिरेकात् ओंकार एव इदम सर्वम। तो यह जितना भी जगत है अभिधेय जो हमको जाना जाता है यह सभी का सभी जगत उसके नाम से ही जाना जाता है। इसीलिए नाम और नामी ये दोनों ओंकार मात्र है और ये दोनों से अलग एक दूसरे से अलग नहीं है। और यही परब्रह्म भी इसी ओम का ही निर्देशन करता है और यह ओम परब्रह्म का निर्देशन करता है। इसीलिए ओम को जिसने विस्तार से जान लिया उसमें सब कुछ जान लिया। इसीलिए सभी शास्त्रों में ओम का इतना महात्म्य है। देखो भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अक्षराणाम अकारोस्मि। सबसे पहला जो स्वर प्रकट होता है यह जो स्वर है यह प्रयत्न रहित अभिव्यक्ति है और करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। केवल अंदर से हवा बाहर छोड़ी गले से ये पहला। और अंतिम क्या है? अंतिम है म, क्योंकि म कहते समय हमारे होठ बंद हो जाते हैं। होठों को अलग रख करके प फ ब भ म कह के देखो। जिनको ये हेयर लिप होता है उनको ये शब्द बोलने में बहुत कठिनाई होती है। ओ ट्राई करो, उनको अलग करो होठों को और म कहने का प्रयत्न करो, संभव नहीं है। तो पूरी भाषा किसमें आ गई? टोटल लैंग्वेज इंक्लूड्स अ से लेकर के म तक। और बीच में क्या है? इसी अ के विकार है, परिवर्तन है, मॉडिफिकेशन है। इसीलिए अ, उ और म ये तीनों को मिलकर के ओम बनता है। इसीलिए इस ओम के द्वारा सभी नाम इसमें इंक्लूड हो गए। एक बहुत सूक्ष्म ग्रंथ है, उसमें मंत्र के ऊपर में बहुत सूक्ष्म चिंतन हुआ है और उस ग्रंथ में बताते हैं कि इसको कहते हैं मातृका शक्ति संबोधा।
एक मंत्र का उसमें एक सूत्र है। मातृका का तात्पर्य है अ से लेकर के ह तक के जितने संस्कृत के वर्ण है ना, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आ क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ड व श स स ह। तो अ से लेकर के ह तक अ ह और बिंदु लगा दो तो बन जाता है अहम। और यह जो अहम है यह प्रकट होता है जहां शब्द प्रकट हो गए। तो ये संपूर्ण जो जगत है, सृष्टि है, ये इस ओंकार में निहित है, क्योंकि सभी के सभी शब्द केवल अ से लेकर के म इसी में फंसे हुए, इसी के अंदर में। इसीलिए यह जो ओंकार है यह सब कुछ है। तस्य एव परापर ब्रह्म रूपस्य अक्षरस्य ओम इति एतस्य उपव्याख्यानम। तो यह जो ओंकार है, जो परब्रह्म और अपर ब्रह्म, परब्रह्म माने एब्सोल्यूट रियलिटी, अपर ब्रह्म माने रिलेटिव रियलिटी। ध्यान से सुनना, परब्रह्म माने आकाश, अपर ब्रह्म माने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब ध्यान से सुनो, क्या पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आकाश से सिवा है? तो फिर एक आकाश में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहां से निर्माण हो गई? वो निर्माण हो गई उपाधि के कारण। सूर्य और पृथ्वी, इनके उपाधि को आकाश ने धारण किया, तो उसके बाद फिर पूर्व निर्माण हो गई। तो पूर्व दिशा कौन सी है? जिधर सूर्य उगता है। सूर्य किधर उगता है? पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा के कारण सूर्य उधर उगता है या उधर उगता है, इसीलिए पूर्व दिशा है। तो यह जो औपाधिक अभिव्यक्ति है यह है अपर ब्रह्म, और जो निरुपाधिक तत्व है वो है परब्रह्म। अब इसको अपने जीवन में लगा लो। आप जो है पुरुष, वो है परब्रह्म। अब इस पुरुष ने उपाधियां धारण कर ली। एक उपाधि धारण कर ली अपने पिता की, तो बन गया पुत्र। दूसरी उपाधि धारण कर ली अपने पत्नी की, तो बन गया पतित पावन सीताराम। फिर तीसरी उपाधि धारण कर ली अपने पुत्र की, तो बन गए पिताश्री। और दुखी कौन होता है? ये जो अपर ब्रह्म जो है, ये जो रिलेटिव एग्जिस्टेंस है, यहां दुख है। आदमी एज इट इज नेवर मिजरेबल। इसी प्रकार से परब्रह्म निरुपाधिक तत्व है और अपर ब्रह्म जो है यह सोपाधिक है। ये दोनों भी एक ही तत्व के द्वारा लगाया जाता है और उसको कहते हैं ओंकार। इसीलिए तस्य एतस्य पर अपर ब्रह्म रूपस्य अक्षरस्य ओम इति एतस्य उपव्याख्यानम। तो यह जो ओम है ये कौन सा है? अक्षर तत्वस्य। अक्षर माने जिसका कभी नाश नहीं होता। देखो, आकाश का कभी नाश नहीं होता, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण उनका भी कभी नाश नहीं होता, क्योंकि वो काल्पनिक है, वास्तविक थोड़ी है। जब मेरी पत्नी मर गई तो पति मर गया क्या? मैं तो जिंदा हूं ना, आदमी। और पति भी नहीं मरा। क्यों नहीं मरा पति? क्योंकि पति नाम की वास्तविक वस्तु थोड़ी है, ये तो कल्पना है। तो हम जितने भी दुखी होते हैं ये कल्पना में दुखी हो रहे, वास्तविक कोई दुखी नहीं होता। देखो, इसको ऐसा, जैसे हमने आपको सुलभ उदाहरण दिया था कि यदि दर्पण टूट गया तो उसमें रहने वाला जो प्रतिबिंब है वो टूटेगा क्या? वो नहीं टूटेगा। क्यों? क्यों है ही नहीं। दर्पण टूट गया तो हमारा चेहरा टूटेगा क्या? वो भी नहीं टूटेगा। तो दर्पण टूटा तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ।
देखो, इसीलिए अक्षर तत्व, परमात्मा को भी अहम कहते हैं और जीवात्मा को भी अहम कहते हैं। परमात्मा इसीलिए अहम है कि जिसका कभी नाश हो ही नहीं सकता। जीवात्मा को इसीलिए अहम कहते हैं कि जो है ही नहीं तो उसका क्या नाश होगा। माने मरना संभव नहीं, हाँ, मरने भी नहीं देते, बिल्कुल नहीं। यहां तो आपको मरना अलाउड नहीं है, मरना मना है। अक्षरस्य ओंकारस्य एतद उपव्याख्यानम, यह उसके प्राप्ति का उपाय क्या है ये बताने के लिए जा रहे हैं। ब्रह्म प्रतिपत्ति उपायत्वाद ब्रह्म समीपतया विस्पष्टम प्रकथनम उपव्याख्यानम प्रस्तुतम वेदितव्यम इति वाक्य शेषः। इसमें ऐसा समझना है कि उपव्याख्यान माने इस परमात्मा तत्व को आत्म रूप से पहचानने के लिए जो कोई उपाय है, जो साधना है, वो बताने के लिए यह प्रसंग लिया गया है। केवल इतना कहने से नहीं होता। जैसे किसी डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर साहब ये परेशानी है, क्या करें? हाँ, अमुक अमुक दवाई ले लो। अच्छा, कहाँ मिलती है? कहीं नहीं मिलती। तो फिर ऐसी दवाई क्या काम की जो कहीं मिलती ही नहीं। इसी प्रकार से ये परब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापी है, उसको कैसे पाया जाता? किसी को नहीं पा सकता। तो बताने का मतलब क्या है? इसीलिए तस्य उपव्याख्यानम, इस परमात्मा तत्व की उपलब्धि की जो साधना है, वह साधना भी इसमें उपाय के रूप में बताई गई है। तो वो हम यहाँ बताने जा रहे हैं। भूतम भवत भविष्यदिति कालत्रय परिच्छेद्यम यत् तदपि ओंकार एव उक्त न्यायतः। इसीलिए जो भूत वर्तमान भविष्य है वह भी एक ही परमात्मा है, वही ओंकार है। माने परमात्मा में ही भूत वर्तमान भविष्य यह तीनों केवल औपाधिक है। जैसे आगे पीछे, मेरे आगे आप है, आपके आगे दीवार है, तो सत्य क्या है? सत्य ना तो दीवार है ना तो आप है, हम सत्य है। जब हम होंगे तभी हमारे संदर्भ से आगे पीछे होता है। यदि कोई संदर्भ नहीं है, जैसे आकाश ले लो, आकाश में दाहिना और बायां क्या होता है? कुछ नहीं होता। इसीलिए यहां कहते हैं कि जो भूत भविष्य वर्तमान आगे पीछे ऊपर नीचे ये सब आकाश ही है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये केवल एक ही परमात्मा है। उसी पर यह काल की उपाधि लादने से भूत भविष्य वर्तमान इत्यादि अध्यारोपित किया गया है। ऐसा यह ओम ही सब कुछ है और यही ओम जो सब कुछ है। अब इसके बारे में क्या क्या सब कुछ में आता है, यह बात अगले मंत्र में होगी, उसको हम अगले सत्र में लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।